अब माइनिंग, खनन, खनन गतिविधियां कैसे एयर पॉल्यूशन का कारण बनता है। खनन गतिविधियां विभिन्न प्रकार के खनिज, खास करके ठोस खनिज, अयस्कों के खनिज, विभिन्न प्रकार के अयस्कों के खनन, अयस्कों के खनन, चाहे वो कोयला के अयस्क हों, चाहे वो कोयला हो यानी बिटुमिनस हो, या फिर लोहा के अयस्क हों, हेमाटाइट हो, क्योंकि इसमें खानों को, विभिन्न खानों को खोदना पड़ता है और खोदने वाली गतिविधि पार्टिकुलेट मैटर प्रमुख रूप से पीएम मैटर यहाँ पर उत्सर्जित करेंगे। इसके खनन गतिविधियों से सबसे प्रमुख जो निकलते हैं प्रदूषक वो होता है पार्टिकुलेट मैटर, बोथ 2.5 एंड 10, बोथ 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10 दोनों निकलते हैं। विशेषकर जब खुला खनन होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइनिंग, ओपन माइनिंग एंड क्लोज्ड माइनिंग, ठीक है। तो खुले, यह प्रदूषण मुख्य रूप से खुला खनन से होता है, खुले खनन से इस तरह के प्रदूषण ज्यादा होते हैं, वायु प्रदूषण खुले खनन से अधिक, ओपन माइनिंग। भारत में प्रमुख जैसे झड़िया, बोकारो के आसपास का क्षेत्र, चूंकि खनन क्षेत्र है इसीलिए वहां पर वायु प्रदूषण या पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा, कार्बन के कण अधिक मिलते हैं। झड़िया, बोकारो, गिरिडीह में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण खनन है। पटना में जो बढ़ा था ना सर, उसके लिए मुख्य कारण माना गया था वो ईंट भट्टी नहीं होता, चिमनी, उसको माना गया था। बिहार परिवहन, विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधन, विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधन कार्बन के कण, लेड, सल्फर, नाइट्रोजन, परिवहन के साधन मुख्य रूप से कार्बन के कण, लेड, सीसा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड SO2 and SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो सर इससे भी शीशा वगैरह निकलता है, इससे परिवहन से भी, इससे भी शीशा निकलता है। शीशा एंटी नॉकिंग एजेंट के लिए गाड़ियों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में शीशा का इस्तेमाल किया जाता है। वाहनों में शीशा का उपयोग एंटी
नॉकिंग एजेंट के लिए डीजल पेट्रोल में मिलाता है, एंटी नॉकिंग एजेंट। कार्बन को जलाने का ज्यादा देना कार्बन नहीं, मोनोऑक्साइड नहीं वो निकालता। ये होता है ना कि आवाज कम करेगा ना। नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड को जो होता है ज्यादा नहीं निकलने देता, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड निकालता है। वो भी ठीक होंगे, उसके कारण गाड़ी में यदि ये नहीं डाला रहेगा ना आवाज है। और आवाज क्यों ज्यादा होता है उसका कारण क्यों होता है, इसलिए वो डाल देते हैं, वो चीज खत्म नोट नहीं करेगा। समझिए क्या नहीं सर रीजन रीजन ऐसा होता है जो जब हाइड्रोकार्बन जलता है तो चरचराहट की आवाज, चरचराहट की आवाज, इस चरचराहट की आवाज नहीं निकले। और चरचराहट के दौरान यह भी होता है ऑक्सीडेशन भी पूर्ण नहीं होता, कंप्लीट कंबसन नहीं होता है। अब कंप्लीट कंबसन को करवाने के लिए एज वेल एज चरचराहट के आवाज से बचने के, चरचराहट की आवाज से बचने के लिए उसमें शीशा है, उससे पॉल्यूटेंट्स यानी वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो निकलते हैं पॉल्यूटेंट्स वो भी कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। एज वेल एज वो चरचरा कंबसन भी कंप्लीट होगा, कंबसन कंप्लीट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलेगा, एज वेल एज आवाज नहीं निकलेगी। यानी फ्यूल का कंबसन बेहतर तरीके से होता है, कंप्लीट कंबसन। इसलिए मिलाते हैं शीशा को गाड़ी में प्राय। हाइड्रोकार्बन डिफरेंट प्रकार के हाइड्रोकार्बन परिवहन से निकलते हैं। यहाँ परिवहन साधनों से निकलने वाले अधिक प्रदूषण का कारण है, क्या कारण है? वाहनों की खराब स्थिति, पुराने वाहन, सड़कों की खराब स्थिति, ऑल आर द कॉजेज। वाहन क्यों प्रदूषण होता है वाहन से, इसके कुछ कारण, प्रमुख कारण है, इसके कारण के भी कारण है। जो पुराने वाहनों का पुराने होना, पुराना वाहन होने के कारण दहन की क्रिया पूरी नहीं होती है, दहन की क्रिया पूर्ण नहीं होती है। पुराने वाहन होने के कारण दहन की क्रिया पूर्ण नहीं होती है। इसलिए किया है ना कि सार्वजनिक वाहन से 10 साल सड़कों की खराब स्थिति, भारत में सड़कों की खराब स्थिति यह भी प्रदूषण का कारण बनता है। परिवहन साधन से सड़कों की खराब स्थिति, इससे पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा निकलेंगे, धूल ज्यादा उड़ेंगे। वाहनों के रख रखाव का अभाव, मेंटेनेंस कम, वाहनों के रख रखाव का अभाव, समय पर आप सर्विसिंग गाड़ी का नहीं करेंगे, क्या होगा? क्या होगा? स्कूटी चलाने जानती है तुम? रखी हुई है मतलब इसको बैठा कर तुम चला लेती है कि गाड़ी स्कूटी चलाता है? हम गाड़ी पर लोड करते हैं, ये कहना चाह रही है ये मोटी तकलीफ है। नहीं तो सर उसमें भी होता है ना कि किसी को बैठा के चला रहा और खुद चला रहा है, तो उसमें होता है ना, किसी को बैठा के चला रहा और खुद चला रहा है। खाली हैंडल पर कंट्रोल, जरा इंजन खींचता है, दबाव उस पर थोड़े करता है।
प्रदूषण का कारण ठीक यहाँ भी निकल गया, ओवरलोडिंग। मेरे बात से निकाल, ओवरलोडिंग ये भी मानव प्रदूषण का कारण है। ओवरलोडिंग ऊपरी वातावरण में एटीएफ, एयर टरबाइन फ्यूल, एटीएफ वायु परिवहन में क्या यूज होता है? एटीएफ का नाम नहीं सुनी है? नाम नहीं सुने हैं एटीएफ का? एयर टरबाइन फ्यूल। ये क्या होता है? ये होता है गोल गोल टाइप से नहीं होता हैं? गोल गोल टाइप से ये बात, ये वायुयान को, एरोप्लेन को का ईंधन होता है। वायुयान का ईंधन, वायुयान का ईंधन। नो, तो उसका काम बढ़ा जाता है। ये तो चला ईंधन है। क्या बढ़ा जाता है? हाइड्रोकार्बन होता है। ये भी इसी तरह से शोधन से निकलता है। उच्च कोटि का हाइड्रोकार्बन, जिसका कैलोरीफिक मान सबसे ज्यादा होता है। उच्च कैलोरी मान वाला, कैलोरीफिक वैल्यू वाला, मूल्य वाला ईंधन है। उच्च कैलोरी मूल्य वाला ईंधन है। उच्च कैलोरी मूल्य वाला ईंधन है एयर टरबाइन फ्यूल। पूरा नाम है एयर टरबाइन फ्यूल। घरेलू क्रियाकलाप से प्रदूषण कैसे निकलता है? साफ सफाई का काम, डस्ट निकलेंगे। साफ सफाई का काम, घरों के, लॉन के साफ सफाई का काम। सबसे प्रमुख रूप से जो प्रदूषण फैला जाता है, ठोस ईंधन का जलाना। भारत में प्रमुख कारण रहा है ठोस ईंधन का जलाना। लकड़ी, गोबर, भारत में अभी भी एलपीजी का उपयोग अभी भी 100% महिलाएं नहीं करती हैं। अभी भी अमूमन 30% से अधिक महिलाएं ऐसी हैं, घरेलू महिलाएं, वो खाना बनाने के लिए आंशिक या पूर्ण रूप से ठोस ईंधन का प्रयोग करती हैं। पार्शियली, एक वर्ष में खाना बनाने के लिए आंशिक या पूर्ण रूप से, पार्शियली और कंप्लीटली इन ए ईयर 30% के करीब महिलाएं ऐसी हैं जो आंशिक या पूर्ण रूप से मतलब सालों भर सब दिन, और आंशिक मतलब एक टाइम बनाया एक टाइम नहीं हुआ, 1 महीना बनाया 2 महीना फिर नहीं बनाया। सर 30% ही कैसे होगा? उज्ज्वला योजना के तहत भी जो दिया गया था तो वो तो दे दिया, एक बार दे दिया, हो गया। आप कहाँ यूज कर रही हो? वो लोग कम से कम 30%। 30% कहाँ का? गाँव का कम से कम 30%। गाँव का 30% नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा। छोड़ो ना, 40 कर दो। क्या फर्क पड़ता है? मेरे गांव में 60 है। देखो, अपना गांव का नाम देके लिख दो। मेरे गांव में 60% है। आपके गाँव में कितना? अधिकांश महिलाएं, ठीक है, महिलाएं सालों भर एलपीजी का उपयोग न कर वर्ष के तो कुछ फिर महिलाएं भी लिखेंगे, घरों में नहीं लिख सकते हैं कि इतने % घरों में। लड़का का नाम है
इतना इतना वीडियो सरकार जब उज्ज्वला बांटती है तो महिला को पैसा काहे डालते हैं, महिला को काहे देते हैं, पुरुष का नाम लीजिएगा। घर तो लिख सकते हैं 3% घरों में अभी भी। ये काम मुख्यतः महिलाओं का है और चलाने का काम भी महिला करती नहीं है। आप घरों लिखिएगा कि तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा खाना बनाने के लिए, खाना बनाने वाली महिलाएं, जो महिला खाना बनाती ही नहीं है, होटल से खाती हैं, फास्ट फूड खाती हैं, तो उनको थोड़े हम इसमें ऐड करेंगे, नहीं ना। लकड़ी यानी ठोस ईंधन का प्रयोग करती है और घरेलू प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण ठोस ईंधनों का प्रयोग है। भूसा भूसी का प्रयोग, गोबर का प्रयोग, लकड़ी का प्रयोग, पत्ते का प्रयोग, कृषि अवशिष्टों का प्रयोग। भारत में सबसे ज्यादा कृषि अवशिष्टों का प्रयोग होता है खाना बनाने के लिए। सर्वाधिक कृषि अवशिष्टों का प्रयोग होता है खाना बनाने के लिए। कृषि अवशिष्टों का, किरोसिन तेल का प्रयोग, अब तो खैर हो गया है, महंगा कर दिया है सरकार, लेकिन कभी किरोसिन तेल प्रमुख कारण बन गए थे। हाँ, सब्सिडाइज जब मिल रहा था तो प्रमुख कारण थे। पहले किरोसिन वाला स्टोव आता था ना, उसमें तो किरोसिन ही जलता ही जलता। अंतिम है युद्ध वो परमाणु परीक्षण। सर निर्माण विध्वंस भी तो हो सकता है। निर्माण एवं विध्वंस, अभी जो निर्माण का काम चलता है इसलिए बोला गया कि ढक के करने के लिए, कहीं भी हो रहा है तो निर्माण और विध्वंस एक अलग मुद्दा भी बन सकता है। निर्माण वो विध्वंस, आप चाहें तो इसको अलग करके भी लिख सकते हैं। निर्माण वो विध्वंस को, निर्माण वो विध्वंस को अलग करके भी आप लिख सकते हैं, ये अलग भी पॉइंट बन सकता है। हाँ वही अलग ही बोल रहा है। भारत में घरों, प्रतिष्ठानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, मॉलों, मॉल कल्चर आ रहा है, अपार्टमेंट कल्चर को तोड़ने तथा उसके पुनः निर्माण के कारण मुख्य रूप से पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं। पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं। तो सर इसमें सड़क निर्माण, सड़क निर्माण, विध्वंस, निर्माण, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन, CND क्रियाकलापों के कारण। सर वेपन एंड न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है। सर वार एंड न्यूक्लियर टेस्टिंग हो, फिर उसको भी ठीक है, इसको भी लिख लो, लिख लो। फिर से हेडिंग डाल न एक और हेडिंग डाल सकती हो, कोई बात नहीं है, इसको लिखो ना। निर्माण वो विध्वंस के कारण है क्योंकि भारत में ये एक्टिविटी तेजी से बढ़ा। युद्ध और परमाणु परीक्षण अभी तत्काल रूप से भारत का मुद्दा नहीं है, वैश्विक स्तर पर है, लेकिन भारत का मुद्दा नहीं। और कहा भी गया ना कि ढक के करने के लिए जहाँ भी निर्माण का काम हो रहा है, इसलिए वो ग्रीन वाले कपड़े एक्टिविटी से भारत में अभी होता है। वर्तमान में बढ़ा हुआ निर्माण और विध्वंस का, इसीलिए मेन एक्टिविटी में एक पॉल्यूशन का कारण बन रहा है। युद्ध के कारण गोले बारूद, आदि के चलने निकलने के कारण वो परमाणु परीक्षण की वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। वर्तमान में यूक्रेन और रूस
उसके युद्ध वहाँ गंभीर वायु प्रदूषण का कारण है। यूक्रेन वो रूस का युद्ध। अभी भी हैंडराइटिंग आपका इक्वल साइज नहीं पकड़ा है। क्यों नहीं पकड़ा है? ठीक है।